नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है, जो आगे के एपिसोड में बात हो गई कि अहम पदार्थ, अहम भाव और अहंकार में क्या अंतर है और इसे आत्मा के संदर्भ में कैसे समझे, इसकी चर्चा तो हो गई, लेकिन अभी उसको यह कंफ्यूजन है। विवेक चूड़ामणि के 295-96 295 296 इस मंत्र में, इस श्लोक में जो कहा गया है, उस संदर्भ में अंत में उसकी जो पुस्तक है उसके विवेचक ने, लेखक ने ब्रैकेट में यह लिखा है, अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकता है। अब यह कंफ्यूजन है। मूल बात क्या है दोनों श्लोकों में, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं। अहम पदार्थ अहंकार आदि का साक्षी और नित्य है। देखो क्या लिखा है, अहम पदार्थ अहंकार आदि, अहंकार, अहम भाव इत्यादि का साक्षी है और नित्य है। अहंकार नित्य नहीं है, अहम भाव भी नित्य नहीं है और ये साक्षी भी नहीं है। जो साक्षी होता है वह सिर्फ जानता है, समझता है, देखता है, उसी को साक्षी, ज्ञाता दृष्टा जो होता है उसी को साक्षी कहते हैं। तो अहम माने यहाँ अहम पद का अर्थ है आत्मा। अहम पदार्थ माने आत्मा अहंकार आदि का साक्षी भी है और वह नित्य है। और इसलिए प्रत्येगात्मा माने मेरी आत्मा, जो मुझे अनुभव में आ रही है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान कर रही है, जो मुझे शक्ति प्रदान कर रही है, जो मुझे क्या कहते हैं इसको, चैतन्य प्रदान कर रही है, वह प्रत्येक आत्मा, मेरी आत्मा सत और असत से विलक्षण है। यहाँ सत का अर्थ होना नहीं है, सत का अर्थ है व्यक्त, असत का अर्थ है अव्यक्त। देखो प्रभु जी, सत और असत के कई अर्थ होते हैं। सत का एक अर्थ होता है होना, अस्तित्व, सत्य माने अस्तित्व, सत्य चित आनंद परमात्मा का स्वरूप है सत। तो इस सत की यहाँ बात नहीं है। यहाँ व्यक्त माने सत और असत माने अव्यक्त। अब देखो, इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, यूनिवर्सिटी में पीएचडी डिलीट किया हुआ हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, फिर भी उसको इस वेदांत शास्त्र का अध्ययन स्वतः नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जो अर्थ निकालेगा वह उसमें फंसेगा। उसको कोई सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए। इसलिए गुरु के सिवा इस वेदांत शास्त्र को समझना अत्यंत कठिन है। प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। अब इस जमाने में कहाँ प्रत्यक्ष गुरु निकालेंगे महाराज? एक यहाँ पर बैठा है, एक गुजरात में बैठा है, एक महाराष्ट्र में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, एक बेंगलोर में बैठा है। कैसे प्रत्यक्ष गुरु प्राप्त करेंगे? तो इसका एक उपाय तो यह है कि सदगुरु का आजकल के जो सुविधा हमें मिल रही है, ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियो वगैरह, उसको सुने, उसका अर्थघटन समझे उसके द्वारा, और जो समझ में ना आए उसको पूछ ले, जैसे आपने पूछा है। वीडियो कॉल से पूछे। ये सदगुरु के सन्निधि के बिल्कुल निकट, नेक्स्ट टू सन्निधि है, ये समझ लो। वीडियो कॉल माने सन्निधि ही होगी, बिल्कुल सामने सदगुरु बैठे और हम उसको पूछ रहे, वो हमें समझा रहे, उसके हाव भाव हम देख रहे हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव हम समझे नहीं समझे, कितना समझे, कंफ्यूजन में है क्या है, वो जान रहे हैं और इसका खुलासा कर रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष का महत्व है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं तो वीडियो कॉल भी प्रत्यक्ष के जैसा ही, प्रत्यक्ष तो नहीं होता लेकिन नेक्स्ट टू प्रत्यक्ष हो सकता है। तो ऐसे किसी गुरु की सन्निधि में ही यह वेदांत शास्त्र समझना चाहिए, वरना सत असत, तो सत तो परमात्मा है, तो इससे भी ये प्रत्येगात्मा विलक्षण कैसे? विलक्षण माने विपरीत लक्षण वाला कैसे है? प्रत्येगात्मा ही तो सत्य है, सत्य ही तो परमात्मा है।
तो यहाँ सत का अर्थ होता है व्यक्त, असत का होता है अव्यक्त। बस यही कंफ्यूजन आपके प्रश्न में भी है। आपने कहा कि बात तो समझ में आ गई कि अहम पदार्थ अहंकार आदि का साक्षी है और नित्य है, अहंकार आदि नित्य नहीं है। और आगे आगे के श्लोक में है विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों का ज्ञाता है। अहम पद का अर्थ माने आत्मा, अहम पद का अर्थ होता है आत्मा, अहम इस पद का अर्थ होता है आत्मा। अर्थ माने क्या, ये हमने समझा था। जैसे रुमाल शब्द है, पद है, तो उस पद का अर्थ है यह वस्त्र। उसी तरह अहम पद का अर्थ है आत्मा। तो विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों का ज्ञाता, विकारी वस्तु का भी ज्ञाता, विकारी वस्तु के समस्त विकारों का भी ज्ञाता। एक ही विकार नहीं होता, पहले थोड़ा बिगड़ा, फिर ज्यादा बिगड़ा, फिर ज्यादा बिगड़ा, फिर सड़ गया, फिर दुर्गंध मारने लगा, फिर उसमें कीड़े पड़ गए, फिर नष्ट हो गया। कितने विकार हुए? हर एक पदार्थ में 6 विकार होते हैं, हम में भी होते हैं। जैसे जायते, जन्म होता है, अस्ति टिकते हैं, जायते अस्ति वर्धते, वृद्धि होती है, विपरिणमते, जो बनने के लिए पैदा हुए थे वह बनकर रहते हैं, फिर अपक्षीयते, फिर क्षय होना शुरू हो जाता है, फिर नष्टति, फिर विनश्यति, विनाश हो जाता है। तो ये 6 विकार हर एक वस्तु में होते हैं। विकारी वस्तु को भी वह जानता है, कौन? आत्मा, चैतन्य, आत्म तत्व। और विकारों का भी, समस्त विकारों का ज्ञाता जो नित्य है वह अविकारी ही हो सकता है। विकारी विकारी को नहीं जान सकता। जैसे समझो कि ट्रेन जा रही है, तो पाटा रेलवे के जो पटरी है वह स्थिर है, पटरी भी दौड़ती तो कहीं पर नहीं पहुंच पाते। तो एक अधिष्ठान जो स्थिर होना चाहिए उसके ऊपर जो है वह जाना जा सकता है। तो अधिष्ठान रूप आत्मा सभी विकारों को जानने वाला है। वह मैं हूं कैसे? जैसे समझो कि जागृत को मैं जानता हूं, स्वप्न को जानता हूं, सुषुप्ति में कुछ नहीं जानता। कोई विषय नहीं था, कोई इंद्रिया नहीं थी, हमारे पास ज्ञान के कोई साधन नहीं थे, लेकिन सुबह में उठकर हम कहते बड़े चैन से सोए, आज बहुत आनंद से सोए। किसको पता चला वहाँ आनंद था? तो वहाँ कोई था, जो था वह आप थे, वही आत्मा है। वह सबको जानता है, होना भी जानता है, नहीं होना भी जानता है, किसी का होना और किसी का नहीं होना, किसी में विकार होना, किसी में अविकार। कोई व्यक्त है तो भी जानता है, कोई अव्यक्त है तो भी जानता है। तो वह जो विकारी वस्तुओं को और विकार, समस्त विकारों को जानता है, वह अविकारी ही हो सकता है, वह नित्य ही हो सकता है। तो यह आत्मा की व्याख्या हुई। इसके सिवा जो है अहंकार आदि जो है सब अनात्मा है, वह आत्मा नहीं है। अब आपका प्रश्न देखो, आपने कहा कि ब्रैकेट में जो लिखा है वह कंफ्यूजन है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं। अब इस वाक्य को समझो ना, सिर्फ ग्रामर को समझो तो भी समझ में आ जाएगी, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती बिना सदगुरु के। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अतः यह कहना चाहिए ना, आत्मा तो एक ही है, अनेक आत्मा थोड़ी है। जो अनेक है वह आत्मा की बात, आत्मा अनेक के बारे में कहा जाता है। शरीर को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी आत्मा कह देते हैं, तो ये अहंकार को भी आत्मा कह देते हैं। तो यह नहीं कहा, यहां पर ये कहा, ये आत्मा माने अहंकार, शरीर, इंद्रिया, जिस जिसको मैं मान रहा हूं, मैं कार से आत्मा, वह अहम पद का अर्थ कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकता नहीं कहा, देखो बहुवचन में। ये सब कैसे आत्मा हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यह नित्य नहीं है, यह अविकारी नहीं है, यह स्थिर नहीं है, यह परिवर्तनशील है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकते। ये सब आत्मा नहीं हो सकते। यह आत्मा नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहा। थोड़ा ग्रामर की ओर ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो ये सब बातें महाराज प्रत्यक्ष ही समझ में आती है, परोक्ष समझ में नहीं आती। अपने आप अपनी बुद्धि से हम इसका अर्थघटन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी बुद्धि की इतनी शुद्धि नहीं होती है। सदगुरु की क्यों जरूरत है? हमें ज्यादा शिष्य चाहिए, इसलिए हमने कह दिया कि सदगुरु के बिना नहीं हो सकता। कौन बेवकूफ ऐसा महात्मा होगा जो सब छोड़ छाड़ के आया है और शिष्यों के पीछे दौड़े? और अगर दौड़ता है तो वह महात्मा नहीं, बेवकूफ ही है। शंकराचार्य जी ऐसे नहीं थे, वो तो सच्चे महात्मा थे, ईश्वरीय अंश थे, ईश्वर का अवतार थे। तो उसने कहा कि अपने आप नहीं समझना चाहिए, क्योंकि
सदगुरु से ही समझना इसलिए चाहिए क्योंकि उसका अंतःकरण परिशुद्ध हुआ होता है। कम से कम हमसे तो ज्यादा शुद्ध उसका अंतःकरण होगा, हमसे तो ज्यादा उसको समझ में बातें आएगी। इसलिए ये सब चीजें वेदांत है, अपने आप पढ़ो, अपने आप लिखो, अपने आप वीडियो में मोबाइल में सुनो, लेकिन उसका अर्थघटन अपने तरीके से करने के बाद भी सदगुरु से कंफर्मेशन ले लो कि हम ऐसा समझे क्या यह बातें ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो वह ठीक कर देंगे। उसके लिए आप उससे बात कर सकते हो, फोन से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह से यह वेदांत समझ में आता है। यहाँ लिखा है अतः ये मतलब अहम पदार्थ का जो अर्थ नहीं है, अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? अहंकार आत्मा नहीं हो सकता, मन आत्मा नहीं हो सकता, बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती, शरीर आत्मा नहीं हो सकता, यह इंद्रिया, ये सब मैं कह देता हूं ना, मैंने देखा, जैसे कहा समझो मैंने देखा माने कि मैंने आंख को आत्मा मान लिया, आत्मा से आंख का हमने जुड़ा मिक्सिंग कर दिया, चित्त जड़ ग्रंथि गांठ पड़ गई चैतन्य और जड़ के बीच में, दोनों को बांध दिया एक के साथ, मतलब अध्यारोप कर दिया हमने इंद्रियों पर आत्मा का और आत्मा पर इंद्रियों का, परस्पर अध्यारोप हमने कर दिया, अध्यास हो गया। तो इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकते। ये सब आत्मा के सिवा जिस जिसकी बात हुई है, अहंकार, अहम भाव इत्यादि, या शरीर या इंद्रियां या मन या बुद्धि या अहंकार, जो भी जिस किसी को हम मैं मानते हैं वह आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि यह नित्य नहीं है, यह विकारी है, यह स्थिर नहीं है, यह आत्मा नहीं हो सकती। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।